आज का क्वेश्चन है हाउ मेनी एक्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट है गिवन टू इंटीजर्स एल एंड आर, एल कोमा आर एंड डिजिट एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एक्स इन ऑल द नंबर्स इन द रेंज एल कोमा आर एक्सक्लूडिंग एल एंड आर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट है। क्वेश्चन में हमें एल कोमा आर दो इंटीजर ये गिवन है और एक इंट एक्स भी गिवन है। एक्स हमें एक्स की जो रेंज है वो 0 से लेके 9 है। बेसिकली एक्स है वो एक डिजिट को डिनोट कर रहा है और एल कोमा आर इनकी रेंज है 1 से लेके 10 की पावर 5 तक। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें इस क्वेश्चन में सिंपल क्या करना है, जो ये रेंज गिवन है एल कोमा आर, इस रेंज में बेसिकली एल और आर इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड है। जैसे कि एल को अगर हम 1 मानते हैं और आर को हम 100 मानते हैं, तो हमें 2 से लेके 99 के बीच में नहीं, इंक्लूडिंग 2 और 99, इनमें हमें एक x मान लेते हैं यहाँ पर 8। तो इस x की कितनी अकरेंस होंगी, तो सिंपली हमें ये बताना है l अगर 1 है, 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनमें x इक्वल टू 8 की कितनी अकरेंस है। 8 कहाँ कहाँ अकर होगा एक बार वो देख लेते हैं। एक तो 8 में होगा, एक 18 में होगा, 28 में होगा, 38 में होगा, 48 में होगा, 58 में होगा, 68 में होगा, 78, 80, 81, 82, 83, 84, मतलब ये 89 तक होगा। उसके बाद में 98 पे होगा और तो नहीं होगा, इतना ही है। तो एक यहाँ पे हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 82 पे 11, यहाँ पे 12, 13, फिर 80 हमने 85 लिखा नहीं, 85 पे होगा एक 14, एक 86 पे होगा 15, एक 87 पे होगा 16 और 2 88 पे होंगे 17, 18 और 89 पे होगा 19 और एक 98 पे होगा 20। तो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक की रेंज पे हमने फाइंड करा टोटल जो 8 की अकरेंस है वो 20 टाइम्स आई है। अगर हमारे पास L इक्वल टू 1 होता, R इक्वल टू 100 होता, उस वाले केस में आंसर हमारा 20 आता, 20 को रिटर्न करना होता। तो ये आज का सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है और उसकी डिमांड क्या है। तो इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल है। मान लेते हैं एक नंबर है, रैंडम नंबर मान लेते हैं। एक नंबर है इस तरह से 8107682568। तो ये एक हमने नंबर मान लिया बस समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। इसमें x इक्वल टू 0 की हमें अकरेंस बतानी है, x इक्वल टू 1 की बतानी है, x इक्वल टू 2 की बतानी है, x इक्वल टू 6 की बतानी है और x इक्वल टू 8 की बतानी है। इनकी अकरेंस अगर हमें बतानी है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो 0 यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो इसकी अकरेंस एक बार आ गई। एक यहाँ पर एक ये है, इसकी भी एक ही है। 2 की अकरेंस एक बार ही है तो ये भी एक बार आ गया। और 6 की अकरेंस 1, 2 तो यहाँ पे 6 2 बार है। 8 की अकरेंस 1, 8 ये 2 और 3, 8 यहाँ पर 3 बार है। अभी तक हमने क्या करा है, x इक्वल टू 0 की अकरेंस फाइंड करिए, x इक्वल टू 1 की अकरेंस फाइंड करिए, x इक्वल टू 2 की करिए, 6 की करिए, 8 की करिए। तो क्वेश्चन आता है कि कैसे करिए। तो इस नंबर में जो डिजिट्स हैं, अगर x इक्वल टू 0 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो काउंट इस तरह से करें। सबसे पहले आखिरी डिजिट पे गए, ये 0 के इक्वल नहीं है, फिर इस पे गए, ये भी नहीं है, इस पे गए, ये भी नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे आएगा। जैसे ये होगा हमने काउंट को 1 से बढ़ा दिया, फिर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इस तरह से हम फाइंड कर रहे हैं। इसी तरह से x इक्वल टू 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। 8 भी नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 8 नहीं है, ये 6 नहीं है, 7 भी नहीं है, 0 भी नहीं है। यहाँ पर 1 मिलेगा। जैसे 1 मिला हमने काउंट को अपडेट कर दिया। इसी तरह से हमने हर एक x के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एक नंबर में
किसी भी एक नंबर में हमें फाइंड करना हो किसी डिजिट की अकरेंस कितनी है, तो उस नंबर में जितनी भी डिजिट्स हैं सब पे विजिट करना पड़ेगा। अगर सब पे विजिट करना पड़ेगा और सब पे कंपेयर करना पड़ेगा, क्या ये इसके इक्वल है, क्या ये इसके इक्वल है। अगर है तो काउंट को बढ़ा देंगे, अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे, नहीं है तो दूसरी डिजिट पे चलेंगे। तो इसको काउंट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, काफ़ी बेसिक फॉर्मूला ये। जैसे हमने 8 1 8 2 8 3 8 4 ये एक नंबर है, इसमें x इक्वल टू 8, हमें 8 की अकरेंस फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो ये नंबर है इसमें जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा उसको फाइंड करेंगे। तो ये आखिरी जो डिजिट है उसके बारे में बताएगा। यहाँ से हमें 4 की जानकारी मिलेगी, तो 4 को हम कंपेयर करवा लेंगे। अगर 4 8 के इक्वल है तो काउंटर को बढ़ा देंगे, अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। तो इस केस में हम काउंटर को यहाँ पे लिख देते हैं सी की फॉर्म में। अभी तक 0 है काउंटर। अब जो नंबर है ये, अब जो ये नंबर है इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतने नंबर बचेगी और ये वाली हट जाएगी। तो 8 1 8 2 8 3 8, बस इतने नंबर बची। इसके साथ फिर से रिपीट करना है, फिर से मोड करा इसको 10 के साथ, तो ये हमें 8 जनरेट करके देगी। आखिरी वाली डिजिट ये दे देगी, मतलब ये रिमाइंडर बताएगी। तो इस नंबर में अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो जो भी आखिरी डिजिट होगी वो रिमाइंडर आ जाएगी। अब जो ये रिमाइंडर आया इसको फिर से कंपेयर करवाएंगे एक्स के साथ, ये इसके इक्वल है तो काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। अगर इक्वल नहीं है तो काउंट को एज इट इज रहने देना, अगर है तो बढ़ा देंगे। तो इसी तरह से नंबर हमारे पास कोई भी हो, नंबर कुछ भी हो, नंबर के साथ हमें टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं वो इस तरह से फाइंड करते हैं। एक लूप लगाएंगे वाइल, मतलब जो नंबर की लेंथ होगी उस पर हम लूप लगाएंगे। वाइल जो नंबर है जब तक वो 0 नहीं होता तब तक हमें एक काम करना है, चेक करना है इफ नंबर को अगर 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है अगर वो x के इक्वल आता है तो काउंट को 1 से बढ़ाना है, काउंट प्लस प्लस करना है और फिर नंबर को अपडेट भी करना है। नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाई 10, और ये काम तब तक करना जब तक कि नंबर 0 नहीं हो जाता। तो जैसे इस वाले केस में 8 1 8 2 8 3 8 4 वाले केस में, इसमें एक बार फिर से लिख देता हूँ इसको 8 1 8 2 8 3 8 4। इसमें अगर x इक्वल टू 8 है तो टोटल काउंट आएगा 1, यहाँ से 2 3 4। और ये आएगा कैसे, ये ऐसे आएगा जब इसके साथ इसको नंबर मान लेते हैं, जब इसके साथ मोडुलो करेंगे 10 के साथ, और यहाँ मान लेते हैं जब इसको नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो मोडुलो करेंगे तो सबसे पहले 4 जनरेट होगा, आखिरी से 4 आया। जब डिवाइड करा तो 8 1 8 2 8 3 8 बचा। अब इस नंबर को मोडुलो करा 10 के साथ तो 8 देगा ये, और इसी नंबर को फिर 10 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 8 1 8 2 8 3, आखिरी वाला गायब हो गया। अब इसको 10 से के साथ मोडुलो करेंगे तो 3 देगा, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। फिर इस तरह से ये 8 1 8 2 आएगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर पे यहाँ पे 2 आएगा। मतलब यहाँ हो क्या रहा है, ये जो आखिरी वाला है वो रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे ये आखिरी वाला ये रिमाइंडर है, यहाँ पे ये आखिरी वाला ये रिमाइंडर है। इसी तरह से यहाँ पे 8 1 8 आ जाएगा। फिर आगे हम इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि नंबर 0 नहीं होता। अब जो ये नंबर आई है इसको अगर 10 से डिवाइड करने पर मोडुलो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 8। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आएगा। अब जो ये नंबर बची है इसमें इसको 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 1, और 10 से डिवाइड करने पर ये आएगा 8। फिर 8 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 8, और 8 को 10 से डिवाइड करने पर जो नया नंबर आएगा वो 0 आएगा। तो जब तक 0 नहीं हो जाता हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमें मिलेगा क्या, जैसे 8 मिलेगा जैसे 8 मिलेगा जैसे 8 मिलेगा जैसे 8 मिलेगा, काउंट को 1 से बढ़ा देंगे। एल्स हमें कुछ नहीं करना, नंबर को अपडेट करते रहना जब तक कि
वो 0 नहीं हो जाती। तो इसका कोड देख लेते हैं। अब सिंपल क्या करना है, एक काउंट लेना है, 0 रखना उसको। अब एक लूप लगाना फॉर इंट आई इक्वल टू एल प्लस 1, क्योंकि हमें एल और आर को एक्सक्लूड करना है, आई लेस देन आर आई प्लस प्लस। तो जो हमने ये वाला काम करा है नंबर वाला, नंबर के साथ जो ये वाले ऑपरेशंस करे थे, ये हमें हर एक नंबर के लिए करना है। एल कोमा आर की रेंज में जितने भी नंबर्स हैं सबके साथ ये ऑपरेशंस करने हैं। तो सबके साथ करेंगे। यहाँ पे एक इंट ले लेते हैं नम, जो आई के इक्वल होगा। लूप लगाते हैं वाइल नम नॉट इक्वल टू 0। इफ नम मोडुलो 10 इक्वल होता है x के, तो काउंट को बढ़ाना है, प्लस प्लस करना है, और नम को अपडेट करते रहना है, नम डिवाइड बाई 10, बाहर आके रिटर्न करना काउंट को। ये सिंपल काम करना है। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।